बैठ करके पैसा चाहिए। तो ऐसा कौन सा उपाय है, कैसा मैनेजमेंट हमको करना चाहिए ताकि आने वाले समय में हमारा बुढ़ापा जो है सुखमय बीत सके। पर मंथ निकासी आप 1 लाख कीजिएगा तो यह 1 लाख रुपया आपका पेंशन बन गया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के समय समय पर हम लोग अलग अलग टाइप के टॉपिक लेकर के आते हैं और यह बताने का प्रयास करते हैं कि हम अपने आने वाले लाइफ को फिनेंशियली कैसे मजबूत कर सकते हैं। और इसी कड़ी में हमने 2-3 वीडियो आप लोग को डाला। आप लोग ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया, इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इधर एनपीएस को लेकर के भी और यूपीएस को लेकर भी हमने 1-2 वीडियो डाला जिसमें आप लोग के द्वारा बहुत पसंद किया गया, उसमें बहुत सारा कमेंट भी किया गया है। और उसमें चूंकि अब सबसे बड़ी बात है कि हम लोग समझ गए हैं, यूपीएस पर हमने जो वीडियो डाला, जिसमें एक वीडियो में डाला था आपको कि सेवानिवृत्ति के समय यूपीएस में अगर यूपीएस एडॉप्ट करते हैं तो आपको कितना पेंशन मिलेगा, और दूसरा वीडियो में था कि यूपीएस में आप रिटायर करते हैं तो आपको एक मुश्त कितनी राशि मिलेगी। और उस पर हमने कैलकुलेशन करके आपको दिखा भी दिया था कि आने वाले 25 साल 20 साल के बाद जो आपका अमाउंट मिलने वाला है उसका वैल्यू अगर आज के हिसाब से तुलना करते हैं तो वह कुछ नहीं है, वह नगण्य है, और उस पैसा से आपका कुछ भी सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। वित्तीय जो भी समस्या है उसका निदान होने वाला नहीं है। तब अब बात हो जाती है कि तब हम एक कौन सा ऐसा अपना एक ऑप्शन अपनाएं कि उस ऑप्शन को लेकर के अगर हम आगे चलते हैं तो सेवानिवृत्ति के समय, रिटायरमेंट के समय हमको हमारे पास एक बहुत बड़ा फंड तैयार हो जाए। कम से कम इतना बड़ा फंड तैयार हो जाए कि हम आने वाला 20 साल 25 साल 30 साल के बाद हम अपना जो लाइफ है बुढ़ापे के समय में, चूंकि सबसे अधिक पैसे की जरूरत बुढ़ापे में पड़ती है, कारण कि उस समय शरीर थक जाता है, कमाने का कोई ताकत रह नहीं जाता है हम लोग के शरीर में। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि हमको बैठ करके पैसा चाहिए। तो ऐसा कौन सा उपाय है, कैसा मैनेजमेंट हमको करना चाहिए ताकि आने वाले समय में हमारा बुढ़ापा जो है सुखमय बीत सके, हमारी वित्तीय स्थिति जो है ठीक ठाक बनी रहे, पेंशन भी हमको बना रहे। क्योंकि सेवा काल में जो पेंशन मिलने वाला है उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो जरूरी हो जाता है कि हम लोग अपना एक वित्तीय प्रबंधन करें। तो आज हम लोग एक ऐसे ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वह चर्चा है, मतलब कि यह कंप्लीट जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वह कंप्लीट एजुकेशनल है, और उस एजुकेशनल वीडियो पर आप उस पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद अपने से निर्णय लीजिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हर स्टेप को बारीकी से देखिएगा तो पता चलेगा कि हम अपना सैलरी का कुछ हिस्सा कुछ दिन के लिए इन्वेस्ट करना है और बाकी पैसा से ही पैसा आपको आगे कमाते चल जाएगा। तो आइए हम लोग एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक स्ट्रक्चर लेते हैं कि हम अगर सेवा शुरू करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि हमारी सेवा शुरू होती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो तब, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो तब। अमूमन 25 साल की उम्र हो ही जाता है कोई नौकरी लेते लेते। तो मान लीजिए कि 25 साल में हम कोई नौकरी शुरुआत करते हैं, रिटायरमेंट का उम्र है 60 साल, तो कुल मिलाकर के हमारी सेवा अवधि कितनी हो गई? 35 साल। यानी कि ऐसे समझिए कि आप अपना नौकरी शुरू करते हैं कितने साल की उम्र में? तो 25 साल की उम्र में, ठीक है। और सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं कितने? तो 60 ईयर में। तो आपकी सेवा अवधि कितनी हो गई? एकदम सिंपल है, सेवा अवधि आपकी हो गई 35 साल। तो अब इस 35 साल में हम कौन सा ऐसा मैनेजमेंट करेंगे ताकि हमारा बुढ़ापा जो है सुखमय बीत सके, वित्तीय रूप से हम स्वतंत्र हो सके और हमको किसी का मोहताज नहीं होना पड़े। अब ये तो तय हो गया कि चाहे हम एनपीएस में रहे तब, चाहे यूपीएस में रहे तब, हमको कोई पर्याप्त राशि न मिलने वाली है, न पर्याप्त पेंशन मिलने वाला है। तब हमको अपना तैयार करना है। तो उसमें सबसे बेस्ट चीज है, थोड़ा सा आपको रिस्क लेना होगा, क्योंकि बुढ़ापा को सुखमय बनाना है तो थोड़ा सा आपको रिस्क लेना होगा। और वह रिस्क है म्यूचुअल फंड का। क्योंकि आज के समय में ओवरऑल आप शेयर मार्केट में भी जाइएगा तो रिस्क है, और नौकरी करने वाले और कमाने वाले लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि शेयर मार्केट में जाकर गेम खेले। तो उसके लिए हमने सलाह हम नहीं देंगे। सलाह तो हम कुछ भी नहीं देंगे, केवल एजुकेशनल वीडियो है। मान के चलिए कि जो कुछ भी हम कैलकुलेशन बताएंगे
वह परफेक्ट कैलकुलेशन होगा। अब उसमें विचार आपको करना है, वित्तीय सलाह आपको लेना है और आपका अपना मैनेजमेंट करना। तो हम अपने फिनेंशियल मैनेजमेंट को 3 भाग में बांट करके देखेंगे। देखिए, यह मैनेजमेंट क्या है? तो यह मैनेजमेंट है म्यूचुअल फंड का। इसके बारे में पहले भी हम आप लोग को बता चुके हैं कि एक यही ऐसा मैनेजमेंट है, एक यही ऐसा स्कीम है जिसके तहत हम अपने कम राशि में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में हमको करना क्या है कि शुरुआत के नौकरी के 5 साल हमको करना है SIP। शुरुआत में नौकरी के 5 साल में हमको करना है SIP। उसके बाद 5 साल के बाद उस पैसा को हम लमसम जो है इन्वेस्टमेंट कर देंगे। लमसम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ही म्यूचुअल फंड में ही। और पूरे सेवा काल के बाद, यानी कि अगर हम 5 साल के लिए इसको करते हैं तो हमारे नौकरी का जो 35 साल था उसमें से 5 साल तो हमने इन्वेस्टमेंट किया। अब यही पैसा जो भी बनेगा 5 साल के बाद उसका हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और लमसम इन्वेस्टमेंट यह 35 साल के लिए करेंगे जब हम रिटायरमेंट लेंगे 60 साल की उम्र में आते आते। और तब जाकर के उस पैसा को हम SWP कर देंगे। SIP का ठीक उल्टा है SWP, पहले भी बता चुके हैं। SIP में क्या होता है कि पर मंथ हम कुछ ना कुछ पैसा जमा करते हैं और एक खास पीरियड के बाद हम टोटल पैसा को निकासी कर लेते हैं। SWP पे क्या होता है कि एक मुश्त हम पैसा जमा कर देते हैं, अब पर मंथ हम अपने पेंशन के रूप में जितना आवश्यकता है उतना निकालते जाते हैं। तो अब इसी मैनेजमेंट के हिसाब से हम लोग यह देख ले कि अगर एक एम्प्लॉय जो सबसे न्यूनतम स्केल पर है, उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। न्यूनतम का मतलब कि 4th ग्रेड का एम्प्लॉय हो सकता है। तो आज के डेट में सबसे न्यूनतम जो एम्प्लॉय है उसका बेसिक सैलरी है 18,000, इससे कम नहीं है। तो टोटल आज का मिला दीजिएगा, मतलब बेसिक हो गया, DA हो गया, HR हो गया, सब मिला करके तो टोटल उसको 30,000 के महीना पर नौकरी की शुरुआत करता है। 30,000 के महीना पर नौकरी की शुरुआत करता है। उसमें से उसका 3,000 रुपये कट जाएगा NPS में, चूंकि वह NPS एडॉप्ट किए हुए है। तो 27,000 रुपया मान लीजिए कि उसका इन हैंड आया। तो अगर 25 साल की उम्र में आप नौकरी की शुरुआत करते हैं तो उस समय आपकी लेबिलिटी बहुत कम होती है। शादी विवाह नहीं हुए हैं तो बच्चे भी नहीं होंगे। अगर शादी विवाह हो गया है, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए भी 5 साल के बाद ही पैसे की आवश्यकता होती है। तो उस हिसाब से आप इसमें से 27,000 में से 5,000 रुपया को निकाल लीजिए पर मंथ और 5,000 रुपये से आप SIP शुरू कीजिए। अब ये तीनों जो स्टेप बताए हैं उसका हम डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो पहला स्टेप में आपका होगा SIP। स्टेप 1, यह क्या कीजिएगा? SIP। कितने साल के लिए? तो 5 साल के लिए। कितना पैसा? तो 5,000 रुपया पर मंथ। अब 5,000 रुपये पर मंथ दीजिएगा तो 5 साल के लिए, 5 साल के बाद इसका वैल्यू क्या होगा? तो रही बात रिटर्न की, तो देखिए कोई भी SIP हो, किसी भी म्यूचुअल फंड का SIP आप ले लीजिए, चाहे किसी भी कंपनी का हो, HDFC का हो, ICICI का हो, SBI का हो, हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं और ना ही हम इसके एजेंट हैं। और यह वीडियो केवल कैलकुलेशन के माध्यम से एजुकेशनल रूप में हम बना रहे हैं ताकि इस तरह का अगर आप प्लान करते हैं तो आने वाले समय में आपको कितना फायदा होने वाला है। तो यह कंप्लीट एजुकेशनल वीडियो है, किसी का प्रमोशन नहीं है। तो ओवरऑल देखा गया है कि 5 साल या उसके ऊपर में हम जाते हैं तो मिनिमम 15% से लेकर के 20% के बीच में उसका रिटर्न होता है। 15 से 20%। अगर मान लीजिए कितना भी मार्केट डाउन जाएगा तो 15% से कम नहीं मिलता है। लेकिन हम उस रिस्क को भी काउंट करके हम मान लेते हैं कि जो रेट है वह 12% है। तो 12% चाहे SIP का हो तब, लमसम इन्वेस्टमेंट हो तब, चाहे SWP हो तब, क्योंकि ये सबसे गिरा हुआ रेट हम अपने दिमाग में मान लिए कि हमारे लॉन्ग टर्म में 12% से इंटरेस्ट कम कभी मिलेगा नहीं। ये हिस्ट्री रहा है म्यूचुअल फंड का। तो अगर हम 5,000 रुपया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया इसमें? देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट तो कितना हो जाएगा? 5,000 पर मंथ का मतलब हो गया कि 60,000 रुपया सालाना, तो 5 साल में 3 लाख रुपया। ये आपका
3 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। रिटर्न कितना मिलेगा इस पर? रिटर्न का मतलब कि सूद। तो रिटर्न आप 12% के रेट से ही देखिएगा तो मोटा मोटी यह है आपका रिटर्न होगा 1,05,518 रुपया। तो टोटल वैल्यू आपका कितना बन गया? टोटल वैल्यू बन गया 4,05,518। यह आपके पैसा से, यानी कि जिस सैलरी से आप 5,000 रुपये पर मंथ दिए उससे आपका 5 साल में यह एक कर्पस तैयार हो गया। अब इसमें आपको जब ये मिलेगा तो अब इसमें टैक्स कटता है। तो टैक्स का रूल है कि अगर आप 5 साल के लिए किए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए किए हैं, तो उसमें आपको जो रिटर्न मिला, यह रिटर्न का जो अमाउंट है इसी पर टैक्स लगता है 10%, लेकिन 1,25,000 छूट मिलता है। तो 1,25,000 छूट मिलेगा तो ऐसे ही नील हो जाएगा, जो 1,05,000 ही है, तो इस पर अमाउंट पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो यह पैसा आपको SIP के रूप में टोटल वैल्यू मिल जाएगा, आपका पैसा प्लस में सूद को मिला करके। अब हम करेंगे क्या कि सेकेंड स्टेप में, यानी कि स्टेप 2 में अब करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने साल के लिए? 30 साल के लिए। 30 साल के लिए। 30 साल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम नौकरी की शुरुआत 25 साल में किए हैं, तो हमारा 60 साल के उम्र तक 35 साल का नौकरी के पीरियड हो जाएगा। तो 35 साल में 5 साल तो हम अपना इन्वेस्टमेंट कर दिए। अब अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मैंने जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, लगाना था, वह 3 लाख हम लगा चुके हैं। अब इस पैसा से पैसा बनेगा कैसे? तो अब इस पैसा को लमसम अमाउंट पे हम डाल दिए। कितना पैसा? तो 4,05,518। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही रखते हैं 12% को ही, एकदम मिनिमम है, क्योंकि उससे कम जाने वाला नहीं है। तब आप इस पैसा का आपका रिटर्न देखिए कितना होगा। रिटर्न कितने साल में? 30 साल में। यह रिटर्न कितना हो जाएगा? 1,17,43,770। ये जो कैलकुलेशन हम बता रहे हैं, यह SIP या SWP का कैलकुलेटर है, गूगल पर उपलब्ध है, उसी के आधार पर ये बता रहे हैं। ये लमसम माने मोटा मोटी सही होता है। ठीक है, तब वैल्यू आपका टोटल वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पर टोटल वैल्यू आप टोटल जोड़ दीजिए, 1,21,49,288। यही टोटल वैल्यू आपका हो गया कि इस पैसा को 30 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसी म्यूचुअल फंड में, तो आपको 1,21,49,288 रुपये बनता है। अब देखिए, अब यहां पर टैक्स कटेगा। कितना टैक्स कटेगा? तो माइनस इनकम टैक्स। वह कितना कटेगा? तो अब चूंकि यहां पर आइएगा तो इसी जो आपका रिटर्न मिला है उसी पर 10%, लेकिन इसमें से आपका 1,25,000 एजम्प्ट हो जाएगा। उसमें रूल है कि 2.25 लाख रुपए तक का एजम्पशन आपको मिलेगा, उसके बाद शेष पर 10% का टैक्स कटेगा। तो उसको घटा करके आप 10% निकालिएगा तो टैक्स आपका इसमें माइनस हो जाएगा 11,61,877। ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस होकर के जो पैसा आपका बनेगा, यहां हम लिख देते हैं, जो पैसा आपका बनेगा 1,09,87,411। यही पैसा आपको 30 वर्ष में आपको मिल जाएगा टैक्स काट करके, 1,09,87,411। अब यहां से हमारा खेल शुरू होगा पेंशन का, कि अब हमको इस पैसा से बाकी उम्र के लिए पेंशन प्राप्त करना है। तो अमूमन अगर स्वस्थ जिंदगी है तो 60 साल से आप पेंशन शुरू करते हैं, तो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आदमी 80 साल तक निश्चित रूप से जिंदा रहता है। वैसे मरने जीने का कोई टाइम नहीं होता है, लेकिन अमूमन 60 साल से लेकर के 80 साल तक आदमी, तो मतलब 20 साल का पीरियड, तो 20 साल के पीरियड के लिए हम इसी से पेंशन बनाएंगे। अब वह पेंशन कैसे बनेगा? तो थर्ड स्टेप में जो SWP है, इसके स्टेप में आएंगे। तो देखिए इसका कैलकुलेशन क्या होगा, यहां मिटा। तो आपका आ गया थर्ड स्टेप। क्या करना है? SWP कितने का? तो जो पैसा 1,09,00,000 है तो हम छोड़ देते हैं, कल यह 20 साल के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा उम्र 80 साल तक होगा तब तक हमको पेंशन चाहिए। कितना करते हैं? तो 1 करोड़ का, हम 1 करोड़ का सीधे कर देते हैं। यह 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम कर दिए SWP में, उसी रेट पर 12% पर, उसमें हम चेंजिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि मिनिमम ले लिए हैं। और हमको मंथली पेंशन, अब हमको चाहिए मासिक पेंशन। मासिक पेंशन
अब आज से 35 साल बाद अगर आपको मासिक पेंशन सम्मानजनक नहीं मिलेगा तो जिस हिसाब से महंगाई दर बढ़ रहा है उस हिसाब से आपकी अनिवार्य आवश्यकता, न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है। तो हम इस पैसा से मानते हैं 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया हम मासिक पेंशन बनाते हैं, ठीक है। तो अब इससे 1 लाख रुपया पर मंथ हम निकालते हैं तो वैल्यू क्या होगा, तो हमारा टोटल निकासी देखिए क्या आ जाएगा। टोटल निकासी अब 20 साल के लिए किए हैं तो 1 लाख रुपया पर मंथ का मतलब हुआ कि 1 साल में 12 लाख, अब 20 साल में 2 करोड़ 40 लाख, यानी कि हम 2 करोड़ 40 लाख रुपया की निकासी कर लिए। तो पर भी आपका फंड जो है निकासी करने के बाद कितना बना रहेगा फंड वैल्यू, तो 53 लाख कैलकुलेट किए हैं हम, 41,825, 41,41,825, यानी कि आपके 80 साल के उम्र तक आप पर मंथ 1 लाख पेंशन निकाल रहे हैं, उसके बाद भी 80 साल की उम्र में आपके पास 53,41,825 रुपया बचा रहेगा। तो कुल मिलाकर के हम अपने नौकरी के शुरुआत के 5 साल अपना इन्वेस्टमेंट किए हैं, कितना 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से टोटल 3 लाख किए थे, और उस 3 लाख को अपने सेवानिवृत्ति के समय हम उस हद तक पहुंचा दिए कि हमको 1 करोड़ कम से कम रुपया का कार्पस तैयार हो गया। अब उसी 1 करोड़ को हम पेंशन में कन्वर्ट करेंगे इस स्कीम में डाल करके, SWP में। यह कंप्लीट का कंप्लीट एजुकेशनल वीडियो है। हम आपको किसी तरह का किसी म्यूचुअल फंड का प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ना ही हम उसके एजेंट हैं। यह एक कैलकुलेशन के माध्यम से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज के समय में नौकरी की स्थिति यह है कि अब पेंशन का प्रोविजन खत्म हो गया, ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी सरकार, एनपीएस और यूपीएस जैसे स्कीम आ गए। पिछला वीडियो में हमने आपको बता भी दिया था कि एनपीएस में क्या फायदा होने वाला है, यूपीएस में क्या फायदा होने वाला है। आपको नगण्य राशि मिलने जा रही है। उस कंडीशन में ये जरूरी होता है कि हम अपना एक पर्सनल वैकल्पिक व्यवस्था करके रखें, और उस वैकल्पिक व्यवस्था में हमको सबसे अच्छा ही लगा क्योंकि हम लोग खुद भी इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो इस तरह का वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।